brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दूसू चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 18 तारीख को वोटिंग होनी है और अब सभी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। हमारे साथ एबीवीपी के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट गोविंद तंवर हैं और यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर जो उम्मीदवार है एबीवीपी की दीपिका झा, वो भी हमारे साथ है। बातचीत करते हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। ये बताइए कि कैंपेन कैसा चल रहा है आपका, अभी तैयारी कैसे चल रही है? हमारा कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हमें हर एक कॉलेज के अंदर विद्यार्थी परिषद के जो इकाई के यूनिट होती है उनके कार्यकर्ता मिल रहे हैं और कार्यकर्ता हमारी कैंपेनिंग बहुत ज़ोर और ज़बरदस्ती से करा रहे हैं। हर क्लास टू क्लास जाके हम कैंपेन कर रहे हैं, कैंटीन्स में जाके हम कैंपेन कर रहे हैं, पर्सनली हम सबसे जाके मिल रहे हैं। तो हमारी कैंपेन जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। कल ही आपका टिकट जो है अनाउंस हुआ, उसके बाद आज आप सुबह से कॉलेजों में घूम रहे हैं। किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं जिन कॉलेजेस में जा रहे हैं और जिन छात्राओं से आप अपील कर रहे हैं, उनसे आपको किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? हमें विद्यार्थियों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि हर एक कॉलेज में, जैसे मैंने आपको बताया, इकाई की यूनिट है एबीवीपी की, तो इकाई के कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं इसी के लिए। और विद्यार्थी परिषद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा संगठन है जो साल के 365 दिन 24/7 छात्र हित के लिए काम करता है और उसी के आधार पर आज मुझे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर भी चुना गया है। और हर एक कॉलेज में, हर एक प्रत्येक कॉलेज में बहुत अच्छी तरीके से हमारी कैंपेनिंग हो रही है, बहुत सरल तरीके से। तो किस तरीके के आप जो है मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं और अगर जो छात्र हैं जिनसे आप अपील कर रहे हैं वो किस तरीके के मुद्दों को आपसे शेयर कर रहे हैं और आप उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले हम सभी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करा था 18 दिन का, जिसके कुछ मुख्य मुद्दे ऐसे थे कि पीजी कोर्सेज में 1 कोर्स 1 फी लागू हो, हर एक कॉलेज के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने, नाजायज़ कॉलेजेस की फ़ीस की बढ़ोतरी के लिए भी प्रदर्शन किया और ऐसे ही कुछ मुद्दे थे जिन पे हमने अपना प्रदर्शन किया। और मैं आपको इसी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आगे के जो हमारे कुछ मुद्दे हैं वो ऐसे हैं कि हर एक कॉलेज के अंदर सही तरीके से काउंसिल हो, फिर उसी के साथ हमारी बहनों के लिए एनसीसी की सही व्यवस्था बने हर एक कॉलेज के अंदर, रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया को और ज़्यादा सरल बनाया जाए और जो हर एक कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट सेल का यूनिट होता है वो सही तरीके से काम करे ताकि हमारे विद्यार्थियों को और ज़्यादा रोज़गारी मिले। आपका मैनिफेस्टो तो कल आएगा, लेकिन आज एनएसयूआई ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया और उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो मैनिफेस्टो तो आपका कल आएगा, उसके बाद बात करेंगे। एक मेरा सवाल यह है कि एबीवीपी को लेकर इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ है और डीयू की छात्र नीति में जाट वर्सेस गूजर का बड़ा बोलबाला रहता है। आप खुद जो है तंवर हैं, गूजर हैं, तो इस बार पिछली बार आपकी हार हो गई थी प्रेसिडेंट के पद पर, लेकिन उससे पहले जो है डेढ़ा साहब जीते थे। तो इस बार कहीं ना कहीं नाराज़गी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो गूजर वोट बैंक है वो एबीवीपी से कहीं ना कहीं छिटक गया है क्योंकि प्रेसिडेंट पोस्ट की पद पर जाट कैंडिडेट को टिकट दिया। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। या आप थोड़ी बहुत जो सोशल मीडिया है, ये हमारे एंटी सोशल मीडिया पेजेस ही हैं जो डालते हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब एक साथ है, विद्यार्थी परिषद के साथ ही है, चाहे वो गूजर हो चाहे वो जाट हो। और मेन क्या है, आज के टाइम पे अब जैसे सबको टिकट अनाउंस हो चुकी है, तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ और जो विद्यार्थी परिषद ने जिन को टिकट दिए, गूजर जाट उनके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि गूजर सबसे अलग है, ऐसा कुछ होने वाला है। सब एक साथ है और प्रेसिडेंट की वो सीट के लिए भी, जैसे आर्यन मान को इस बार अध्यक्ष की टिकट मिली है, सब उसके साथ लगेंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर हमने कई बार देखा है एनएसयूआई ही जीता रहा है, तो बड़ा टफ आपको मुकाबला इस बार मिला है क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर आपका नॉमिनेशन है और उस पर माफ़ कीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है आपका नॉमिनेशन है। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हमने देखा है कि एनएसयूआई का ही बोलबाला रहता है, तो ये बहुत मजबूत जो है आपको उम्मीदवार के सामने उतारा गया है। राहुल झांसला यादव के सामने आप हैं, तो किस तरीके की टक्कर आप मानते हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए क्या आपके पास कोई सटीक रणनीति जिस पर आप काम कर रहे हैं? देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद वो है जो ज़मीन पर जुड़ के छात्र हित की लड़ाई लड़ती है, ना कि सिर्फ रील बनाने का काम करती है। मुझे अपने आप पे भरोसा है, हमें अपने पूरे संगठन, विद्यार्थियों के कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। और इस बार आप फिर देखना, एक बार हम फिर इतिहास करेंगे, 4-0 के पैनल से इस बार विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जीत के आएगी।